और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है। बारिश के कारण भोपाल के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। भोपाल के साथ ही ग्वालियर, विदिशा, शिवपुरी, सीहोर, अशोकनगर, नर्मदापुरम जिलों में भी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया। अलर्ट को लेकर मिली जानकारी के बाद प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है। यह आदेश सीबीएसई, सरकारी सहित सभी स्कूलों पर लागू होगा। बारिश अगर जारी रहती है तो अवकाश आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायसेन से। राम यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं रायसेन में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। राम, बताइए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है कलेक्टर की तरफ से, क्योंकि लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। मौसम को लेकर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा, विगत 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से रायसेन जिले में जो है जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। हम अलग अलग तहसीलों की बात कर लेते हैं। सिलवानी में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर थे। जहाँ की साई खेला गांव में, यहाँ पर कई घरों में पानी भर गया है, कई लोगों के पाइप बह गए हैं और कई किसानी की सामग्री बह गए हैं, जहाँ तक की यूरिया और खाद तक किसानों का बह गया है। बाढ़ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बेगमगंज में निचली बस्तियों में लगातार पानी भर रहा है। वहां पर एसडीएम डोर टू डोर अब कॉलोनियों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। एक राहत भरा शिविर जो है डोर टू डोर जाकर लगा रहे हैं। और रायसेन की अगर हम बात की जाए तो रायसेन में परवरिया अरवरिया नदी में 250 मजदूर वहां पर फंस गए थे और वहां पर प्रशासन ने रेस्क्यू किया। जो रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह मौके पर पहुंचे थे और स्वदेश न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची थी। तो हम आपको कह सकते हैं कि रायसेन जिले में जो है भारी बारिश से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार बारिश से लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। ज्यादा बारिश को देखते हुए जो रायसेन कलेक्टर है अरुण कुमार विश्वकर्मा, उन्होंने सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों की बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन है भारी बारिश से अस्त व्यस्त है। हालांकि मौसम विभाग ने और भी चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर और जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलोनियां हैं उनमें पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। मुस्कान, राम, ग्रामीण इलाकों की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर भारी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ऐसे ही इलाके होते हैं जो निचले इलाके होते हैं। वहां पर जलभराव की समस्या का सामना खासतौर पर ग्रामीण इलाके के लोगों को करना पड़ता है। वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निचली जो बस्तियां हैं वहां पर जी। हालात और भी बेकार हैं। सिलवानी में कल सड़कों पर 10 फीट पानी बह रहा था, लोगों के घरों में पानी भर गया था। और तो ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई थी जो वहां पर बच्चे डर चुके थे और वो बेहोश हो गए थे। वहीं साइकिला की अगर बात की जाए तो जो नदी किनारे मकान बने हुए हैं उनके घरों में पानी भर गया है। उनके घर में जो है छाती छाती तक जो है पानी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हालात बेकार है निचली बस्तियों में। निचली बस्तियों को लेकर भी यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है। जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा लगातार जो है अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं कि जो निचली बस्तियां हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। जो एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, वो लगातार जो है निचली बस्तियों पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल राम, और जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जर्जर भवन होते हैं और भारी बारिश के कारण ये जर्जर भवन हादसे का सबब आगे बन सकते हैं। कई स्कूल हैं जो कि जिनकी बिल्डिंग्स गिर गई है। जिस तरह से राजस्थान का मामला भी सामने आया था, हमने देखा कि बच्चों की मौत हुई है। यहाँ पर इस तरह के जर्जर भवन तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्हें चिन्हित करना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। बिल्कुल, जैसे कि राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ था। सास की जो बिल्डिंग थी वो सास की प्राथमिक शाला की, वो वहां का जो छत गिर गया था और 7 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब रायसेन जिले में भी और मध्य प्रदेश में भी प्रशासन और शासन को ध्यान देना होगा। उनको ये देखना होगा कि कहीं जर्जर भवन तो नहीं, जहां पर छोटे छोटे मासूम पढ़ाई करते हैं, कभी उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि समय रहते पहले ही इन सारी चीजों का जायजा ले लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना सामने ना आए। अब हालांकि देखना होगा, स्वदेश न्यूज भी अब ये रियलिटी चेक करेगी कि सरकारी बिल्डिंगों की स्थिति क्या है। अब ये देख के हम आगे और रियलिटी चेक करेंगे। मुस्कान, बिल्कुल राम, और इसमें जो बाकी के विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। जिस तरह से बारिश आते ही
स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसमी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, संक्रमण का खतरा यहाँ पर होता है, तो उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लौटती मैं आपके पास, हमारे साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, जरा बताइए, क्योंकि रायपुर की कई ऐसी पॉश इलाके थे, कॉलोनी थी, जहां पर जल भराव की जो तस्वीरें थी हैरान करने वाली थी, चौंकाने वाली थी, और इसके बाद अभी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अपडेट दीजिएगा। जिस तरह से मुस्कान बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर की रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट को लेकर तो मौसम विज्ञानी ने जिस तरह से जो शेड्यूल जारी किया है उसमें साफ तौर पर सुकमा और कुछ क्षेत्रों पर ही हल्की बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। बाकी क्षेत्रों पर हम जिस तरह से देख पा रहे हैं मौसम अभी जो खुला हुआ है, 3 से 4 दिन बाद आज मौसम है, धूप वो है देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं बात कर ली जाए मौसम से जो जल भराव से निपटने की तैयारियों को लेकर, तो नगर निगम के महापौर मीनल चौबे ने कल एक सकारात्मक पहल की कि इसके पहले जितने भी महापौर और सभापति रहे हैं सभी की सर्वदलीय एक बैठक कल आयोजित की गई और राजधानी में किस तरह से जल भराव की समस्या को कैसे निपटा जा सके इसके लिए सार्थक रूप से घंटों बैठकर चर्चा की। तो कुल मिलाकर हम देखें कि 19 साल के इतिहास में राजधानी रायपुर नगर निगम वो वहां जल भराव की स्थिति बद से बदतर हालात पर देखने को मिली, जहां जल भराव की स्थिति नहीं होती थी वहां तक अब जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कुछ सड़कें तो ऐसी स्थिति बनी जो है जिस तरह से घुटने से ज्यादा पानी जो है सड़कों पर देखने को मिली, 3 से 4 फीट तक वाहन की स्थिति पर रही। तो कई हाहाकार की स्थिति 2 दिन की बारिश में हमने राजधानी में देखा है और इसे लेकर कल बैठक में कई पूर्व महापौर और कई जो है जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भड़ास निकालते हुए साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही और लचर व्यवस्था के चलते राजधानी में यह स्थिति बनी है। लेकिन राजधानी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को लेकर बारिश से निपटने, जल भराव से निपटने के लिए तैयारी के लिए नगर निगम तमाम जो दावे करती थी मुस्तैदी का, लेकिन वो मुस्तैदी का दावा है वो महज 2 दिन 48 घंटे की बारिश से फिसड्डी साबित हुई और लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति बनी। राजधानी के 1.5 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी, झुग्गी बस्ती से लेके तमाम वो घर है जो जलभराव का शिकार हुए हैं। लोगों के घरों में देर रात तक चूल्हे नहीं चल पाए, खाने नहीं बना पाए, लोगों को रात तक जागना पड़ा, कई समस्याओं का सामना लगातार उनको करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम लगातार हमने से पहले मौसम बरसात के पहले हमने किस तरह से नालों पर अवैध कब्जे की स्थिति हमने दिखाई थी, तालाबों में अतिक्रमण की शिकायतें हमने लगातार जो खबरों के माध्यम से जनप्रतिनिधि से लेके अधिकारियों कलेक्टरों तक पहुंचाई थी, ताकि समय रहते अधिकारी संज्ञान ले और सजग हो जाए, ताकि जो समस्या है वो जलभराव की स्थिति है वो राजधानी रायपुर वासियों को देखने ना मिले। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की सुस्ती रवैये के चलते कहे या ढिलमुल रवैये के चलते कोई ठोस कार्रवाई सकारात्मक रूप से धरातल पर देखने को नहीं मिली। हम खबरों के माध्यम से जरूर दिखाए हैं, लेकिन अधिकारियों ने समय पर संज्ञान नहीं लिया और आज भी स्थिति यही है कि बड़े नालों की चौड़ाई है लगातार सिमटता गया, एक रिचमंड की तरह वो लगातार कब्जा होते गया और इसी का नतीजा है कि जब बड़े नाले जो है उनका जब चौड़ाई जब छोटा होता है तो शहर में जलभराव की स्थिति बनना लाजमी है और यही स्थिति शहर में बहुत देखने को चिंता मिला। का ये विषय है हिमांशु कि हर बार चेताने के बावजूद वही तस्वीर बनती है, लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। इस पर एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। मैं लौटती हूँ आपके पास, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह का मौसम देश भर में बना हुआ है, चुनौती है प्रशासन के लिए भी, कैसे लोग परेशान ना हो, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर उन्हें मुस्तैदी अब दिखानी होगी। दिल्ली की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ के लिए क्या अलर्ट है, ये भी जानकारी दीजिएगा। तो आज मौसम विभाग ने बोला है कि ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना नहीं है और तापमान जो है वो 30 के आसपास बना रहेगा अगले 2 से 3 दिन तक। रही बात सुविधाओं की और इंतजाम की, तो इंतजाम से रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने सभी जो टीम्स है उनको अलर्ट किया है और ये बोला है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो सदा और हर समय तैयार रहे। 24 घंटे के लिए सभी को लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और जो भी इस संबंधित विभाग है उनकी ड्यूटी जो है, उनकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई है। और रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत जो है उनकी टीम वहां पर जाए, रेस्क्यू मोड में अपना काम करे। और दूसरी बात यह कि कल की जो बारिश थी, कल कई इलाके ऐसे थे जिसमें बाहरी पानी भरा और कई जगह पेड़ गिरने की भी सूचना आई। हालांकि 2-3 लोग उसमें इंजर्ड जरूर हुए, लेकिन कोई बड़ी हताहत की बात नहीं है। किनार पे जो दिल्ली का दिल कहा जाता है उसमें पानी भरा, कई जगह पर वहां पर लोगों को निकलने में दिक्कतें आ रही थी। तो दिल्ली के जो कुछ इलाके हैं उनमें पानी भरा जरूर था, लेकिन बावजूद इसके सारी स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी स्थिति
नहीं है। मौसम विभाग ने जो अभी मैंने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिन तक के लिए अलर्ट जारी किया है, और बावजूद इसके बोला है कि आज भी मौसम में जो है बादल छाए रहेंगे, और बादल छाने के साथ साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो बड़ी बारिश आज नहीं होगी ऐसा मौसम। दिल्ली की सरकार की अगर बात करें तो हर टीम जो है एक्टिव मोड पर कर दी गई है। जी बिल्कुल, एक्टिव मोड पर प्रशासन की टीम, निगम की टीम यहाँ पर काम कर रही है। लौटते में आपके पास मनोज, फिलहाल रुक कर लेते हैं देहरादून का। अवनीश गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, वैसे तो पहाड़ी जो राज्य हैं उनको विपरीत मौसम परिस्थितियों का साल भर सामना करना पड़ता है, ऐसी भौगोलिक स्थिति में वो रहते हैं, लेकिन बारिश में उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हम देखते हैं। इसके साथ ही जलभराव की और जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ जाता है। इसके कारण जो आसपास के इलाके होते हैं वहाँ के लोग काफी दिक्कतों का सामना करना उनको पड़ता है। क्या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से वहां पर जारी किया गया है और मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र की, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है हमेशा उनका जो है 12 महीने उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पहाड़ों में हमेशा जो है लैंडस्लाइड और जमीन धंसे की जो है वारदातें होती रहती है। तो वहाँ के जो लोग हैं अब इसको देखकर उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उनकी समस्या होती है उनके खाने पीने की, जो है जो पानी की बात होती है। पानी की जो समस्या होती है उनको पीने का जो पानी होता है वो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए बाकायदा जो है कुछ जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है जल संरक्षण की बात की थी और जल की बात की थी कि जो पेयजल लाइनें हैं वो उनको दुरुस्त कर लेते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर। और खास करके मौसम की बात करें, जिस तरीके से मौसम है लगातार यहाँ पे जो है बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से, हालांकि आज जो है बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने खुद जारी किया है कि जो खास करके पहाड़ी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है बारिश भी देखने को मिल सकती है, और उसके लिए जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिस तरीके से आदेश जारी किए गए और पुष्कर सिंह धामी ने खुद एसडीआरएफ की टीमों को कहा। और राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में जो है यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम को जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ जिलाधिकारी वहाँ पे कल जो है आपदा प्रबंधन की केंद्र पे गए थे और उसका कहना था कि जिस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिली है उसके लिए पंप का इंतजाम करने की उन्होंने यहाँ पे बात की थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और नरसिंहपुर के क्या हालात बने हुए हैं ये भी जानकारी लेंगे। वैभव नेमा हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, बताइए आप जरा कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि 3 दिन के लिए तो पहले से अलर्ट जारी किया गया था। कई ऐसे इलाके जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट था, रेड अलर्ट था, स्कूलों में छुट्टी प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर की गई थी। डैम ओवरफ्लो हम देख रहे हैं, जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर के क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल? बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि बारिश में हाल जो है वह बेहाल किया हुआ है। लगातार विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहरों से टूट चुका है और लगातार जल भराव की स्थिति है। कई जगह 5-5 फीट पानी भर चुका है। लोगों को दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया गया है एनडीआरएफ की टीम द्वारा, और लगातार मुस्तैदी से प्रशासन डटा हुआ है कि कहीं कोई अनहोनी की स्थिति ना बने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही कोशिश है कि किसी भी तरह की जनहानि न हो और जो समस्याएं फिलहाल लोग झेल रहे हैं उन समस्याओं से उन्हें तुरंत निजात मिल पाए इस विपरीत मौसम के बावजूद। मैं लौटते हैं आपके पास, भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भोपाल का अपडेट दीजिएगा, क्योंकि भोपाल में तो जितना कोटा है बारिश का उससे ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर कौन से सिस्टम एक्टिव है, आगे के लिए क्या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से लोगों को क्या चेतावनी अभी जारी की गई है? तक भोपाल और उसके आसपास की बात करें तो यहाँ पे 5 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन जनता को नहीं हो पाए और बादलों ने पूरे भोपाल संभाग और आसपास के इलाकों को घेर रखा है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक के बारिश हो रही है और जिसका अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही कर दिया था। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल के कुछ निचले इलाकों में जरूर पानी का जल भराव हुआ है, लेकिन महापौर मालती राय ने कल ही कंट्रोल रूम का दौरा किया था। वहाँ पे जनता की समस्याएं जानी और तुरंत टीमों को रवाना करके वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति भोपाल में ज्यादातर जगहों पे नहीं बनने दी। और जहां तक बात करें तो भोपाल में भी आज मध्य प्रदेश के कई जिलों की तरह स्कूल बंद है। भोपाल में स्कूल बंद है, राजगढ़ में स्कूल बंद है, अशोकनगर में स्कूल बंद है, हरदा में स्कूल बंद है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश के कारण बच्चों को तकलीफ होती थी तो स्कूल बंद है। इसके अलावा बात करें तो विदिशा में बाढ़ के हालात थोड़े बहुत खराब
तालाब है यहाँ पे बेतवा नदी पूरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जहाँ तक नर्मदा नदी की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहलाती है, वो भी पानी से लबालब है। और कहीं पे भी नर्मदा नदी के तट पे पानी तट के बस्तियों को पानी में डूबने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जहाँ तक बांधों की बात करें तो मध्य प्रदेश के तवा बांध, सारणी का बांध समेत कई बांधों में गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें पूरी मध्य प्रदेश की भोपाल से स्थिति पे नजर रखी हुई है। कहीं से भी ऐसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। और जहां तक स्कूलों की बात करें तो झालावाड़ की घटना के बाद मध्य प्रदेश के जो जर्जर स्कूल थे, लगभग मध्य प्रदेश में 90,000 के ऊपर सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 5,000 के लगभग स्कूल जर्जर हैं, उन्हें पहले ही बंद कर दिया गया था। तो सरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ स्थिति पे नजर रखी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भोपाल सहित मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में अगले 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी तेज और भारी बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहले ही चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई थी और कुछ इसी तरह की तस्वीर हमको पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अवनीश, हम बात कर रहे थे, आप भी ये बता रहे थे कि साल भर इस तरह की मौसम परिस्थितियों का सामना पहाड़ी राज्यों के लोगों को करना पड़ता है और खास तौर पर खाने पीने की समस्या उनको झेलनी पड़ती है। और कई जगह पर हमने देखा था कि लैंडस्लाइड के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, नेशनल हाईवे बंद हो गए थे यहाँ पर। उसको लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? राजकुमार की जो सड़कें हैं वो अभी भी बंद है, जिसमें कि गाँव का संपर्क अभी बंद पड़ा हुआ है। उसको खोलने के लिए लगातार बीआरएफ की जो टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की टीमें, वो लगातार काम कर रही है। और हालांकि काफी जिस तरीके से देखा जाए जो काम है उसमें कहीं ना कहीं मौसम कई बार असर डाल रहा है। उसको लेकर यहाँ पे लगातार जो प्रशासन है उनका कहना था कि ये सड़कें शुरू कर दी जाएगी। और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यहाँ पे मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि जो ये लोग हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पे ले लीजिए। और जो प्रशासन है लगातार जो नदी किनारे लोग बचे हुए थे उनको यहाँ पे शिफ्टिंग की यहाँ पे बात लगातार चल रही है। और उनको माइक के जरिए जो है यहाँ पे अलर्ट कहा जा रहा है कि आप नदी किनारे मत जाइए। बचने के लिए प्रशासन लगातार, खास करके स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी इस समय अलर्ट मोड पे है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देखा जाए, जिस तरह से डेंगू की बात करें, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कई बार अभी भी डेंगू के कई मरीज यहाँ पे देखने को एक्टिव है। तो उसको लेकर प्रशासन लगातार जो है, स्वास्थ्य विभाग भी जो है यहाँ पे जो लोगों पे वो नजर बनाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वैभव, आप भी बताइएगा कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके साथ ही बिजली विभाग ने भी आगे क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि इस तरह के मौसम के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है और इसके कारण लोग परेशान होते हैं। इन दोनों ही विभागों ने क्या तैयारी कर रखी है इस विपरीत मौसम को देखते हुए? बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग ने मेंटेनेंस की तैयारी पहले से कर रखी थी, जिस वजह से बारिश में कहीं कोई औचक घटना हो जाती है उसकी वजह से ही थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट होता है। बाकी टाइम बिजली की आपूर्ति तो होती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। उसने अपनी टीम अलग अलग दिशाओं में बना के रखी हुई है, जो तत्काल किसी घटना की सूचना मिलने पर उपचार हेतु पहुंच जाती है। नरसिंहपुर से नजदीक ग्राम रिछई में कल जल भराव हो गया था, राजमार्ग में जल भराव हो गया था, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां निगरानी बनाए हुए थी, अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर थी। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि इस बार वैसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो हर बार बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। मिंटो ब्रिज इस बार डूबेगा नहीं और अलग तरह की व्यवस्थाएं इस बार हम दिल्ली में कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं दिल्ली में इस बार, ताकि जो हर बार तस्वीर बनती है वैसी तस्वीर इस बार दिल्ली वासियों को दिखाई न दे? पर जाते हैं तो उसका विपरीत देखने को मिलता है। जैसे कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे दावे किए थे, घोषणा पत्र में भी कहा था कि यमुना को ठीक करेंगे, यमुना का पानी लोगों के घरों में नहीं जाएगा और बारिश का पानी लोगों के घरों में नहीं जाएगा, सड़कों पर नहीं जाएगा। बावजूद उसके ये तमाम जो मिंटो ब्रिज की अभी आपने बात की, तो मिंटो ब्रिज बारिश से लबालब भरा हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि अभी समय है और इसके समय के साथ साथ में हमारी टीम जो है लगातार काम कर रही है, जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। और अब रही बात बिजली की, अगर बात करें तो बिजली में बहुत दिनों से हमने ये देखा था कि बिजली 24 घंटे दिल्ली में आती थी। कल बिजली जो है लगभग कई घंटों बाधित रही कई इलाकों में। तो ये तमाम चीजें जो हैं, बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्थाएं इस बार दिल्ली वासियों के लिए की गई है ताकि वो समस्याएं न झेले। अनिरुद्ध, आगे के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा है, क्योंकि अभी तो कोटा पूरा हो गया है भोपाल के बारिश का, आगे क्या अलर्ट है लोगों के लिए?
देखिए, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लगभग 15 से ज्यादा जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी और अति बारिश और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, सदन में गर्माहट है, लेकिन बाहर के मौसम की बात करें तो नमी बनी हुई है और बारिश के कारण आज स्कूल बंद है। और सरकार का कहना है, शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर भोपाल और आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी रहती है तो स्कूलों की छुट्टी कल भी की जा सकती है, लेकिन इसका निर्णय शाम को 4 बजे के बाद शिक्षा विभाग लेगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश का ही अलर्ट है। भोपाल और उसके आसपास भी बारिश का अलर्ट है। कहीं से कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैयार है और सरकार भी स्थिति पे नजर रखी हुई है कि जनता की परेशानियां बारिश में बढ़ने की बजाय कम हो सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन की कोशिश रंग लाए, यही उम्मीद कर सकते हैं ताकि लोग परेशान न हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, निगम प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।